हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दही फले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दही फले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दही फले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दही फले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दही फले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दही फले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो जानकारी अवेलेबल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर वो साइंटिफिक जानकारी है, जो नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे निजी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है पेरोनिस प्लाक। अभी शुरुआत करना है कि ये पेरोनिस प्लाक होता क्या है और ये क्या होता है, और इसके बारे में जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो लेने की मैं कोशिश करूंगा। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि पेरोनिस प्लाक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, ये पेरोनिस प्लाक जैसे मैंने अभी बताया कि ये होता क्या है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, लिंग के विभिन्न आकार, आज क्या देख रहे हैं पेरोनिस प्लाक। यहाँ पे देखो, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पूरी रहने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन बेसिक क्या होना चाहिए, उसमें क्या रहता है प्लाक, इवन आपको कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सिंपल लाइन में हिंदी लैंग्वेज में कहूँगा, लिंग में आने वाला बेंड किसी प्रकार की गिट की वजह से जो आता है उसका साइंटिफिक नाम रहता है पेरोनिस प्लाक। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना नोन और ओन पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। आज हम डिटेल में ये पेरोनिस प्लाक क्यों होता है, कैसे होता है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उससे कैसा अच्छा करेंगे, सब देखने वाले। बिल्कुल, जैसे सर अभी आपने बताया कि एक तरह का ये डिसीज है। करेक्ट, राइट। सो ये डिसीज के कुछ लक्षण होते हैं क्या? यस, करेक्ट। ये देखो, एक सिंपल एग्जांपल आपको कहता हूँ। भाई, किसको डायबिटीज़ हो गया तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, लिंग की इसमें गीट आना चालू होता है, डॉर्सल यानी ऊपर वाले भाग में, या बहुत बार लैटरल एस्पेक्ट में। दूसरी बात, कभी कभी जल्दी में एक्ट या सेक्स करते वक्त रॉन्ग हिटिंग होके लिंग में क्लिक बोल के आवाज़ आता है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है। और आप क्या करते हो, बस शर्म के मारे स्पेशलिस्ट के पास जाते नहीं हो, रहने दो वैसे ही। तो क्या होता है, बाद में हिमेटोमा क्लॉट होके, कैल्सिफिकेशन होके, वहाँ पे फिर कैल्शियम बन के गिड बन जाती है। तो वहाँ पे गिड बनना, पेन होना, इरेक्शन में प्रॉब्लम आना और एक तरफ बेंड होना, और उसकी वजह से पार्टनर को भी तकलीफ होना, ये रहते हैं इसके लक्षण। सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ है। श्योरली। सुमित जी है घाटकोपर मुंबई से, उनका सवाल है। सुमित जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर, मुझे डायबिटीज है और लिंग में गिट है, तो क्या करें? अच्छा, देखो, ये कॉमन है। इसका मतलब कॉमनली ये लोग जो पूछते हैं, भाई डायबिटीज़ हो गया, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और बस शुगर कंट्रोल में आ गई। भाई, शुगर कंट्रोल करके आगे क्या करना है? भाई, तंदुरुस्त रहना है, अपना सेक्सुअली एक्टिव रहना है और पार्टनर को सेटिस्फाई करना है और खुद भी सेटिस्फाई होना है। ये गिट क्यों बन गई? वहाँ पे उसका कैल्सिफिकेशन हो गया, माइक्रो फ्रैक्चर हो गया, वहाँ से बेंड हो रहा है, पेन हो रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, और समझो हो भी गया तो मेंटेन नहीं रहता और पार्टनर को पेन होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, पहले शुगर कंट्रोल में लाओ। किसी भी तरह के मेडिसिन से कुछ भी नहीं होता। पी शॉर्ट थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें प्लेटलेट निकाल के उसको एक्टिवेट करते हैं और एनेस्थीसिया देके हमें उसमें इंजेक्ट करना है, तो अच्छा हो जाता है। इसमें कैसे इफेक्ट आता है, कैसे वो काम करता है, हम डिटेल में देखने वाले हैं।
जरूर सर, अब आते हैं डायग्नोस के ऊपर, Sure. क्योंकि ये दैट इज द मोस्ट यानी इम्पोर्टेंट कैसे पता चले। जी। सो ये निदान जो है हाँ। वो कैसे करते हैं? डेफिनेटली पहले तो रहता है क्लिनिकल हिस्ट्री, भाई हमें पूछना है भाई क्या प्रॉब्लम है, डायबिटीज है क्या, कंट्रोल में है क्या, लोकल एग्जामिनेशन देखना है हमें कि वहाँ पे कुछ बेड क्या है, शिथिल अवस्था में बेड नहीं दिखता है, हमें पालपेट करके देखना है, हाथ को लगेगा, बाद में फिर इरेक्शन करके देखते हैं, कुछ टैबलेट देके उसमें बेड ध्यान में आता है, और उसके बाद में आता है कलर डॉपलर पेनिस। पेनिस का कलर डॉपलर करने के बाद, सोनोग्राफी करने के बाद उसके अंदर जो गीट है, कैल्सिफिकेशन वो दिखाई देता है। इस तरह इसका फाइनल डायग्नोसिस होता है। कुछ केसेस में फ्रैक्चर पेनिस हो तो एमआरआई पेनिस भी लगता है उसके डायग्नोसिस के लिए। लेकिन सर ट्रीटमेंट का क्या, क्योंकि हाँ, इस टाइप का जो डिसीज है Correct. उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत करेक्ट। important नियर अबाउट 50% डायबिटिक वाले लोग मेरे पास आते हैं, भाई ऐसा बेड है क्या करेंगे, अभी रहने तो ओल्ड एज नहीं है, आपको अभी 30s में चालू हो गया है, पहले उसे हमें वो स्ट्रेट करना है, किस तरह से वहाँ पे डिज़ोल्व करना चाहिए वो जो सेगमेंट है उसको। ये देखो कुछ लोग उसको टैबलेट देने का ट्राई करते हैं, मैं और अपने दर्शकों को कहता हूँ टैबलेट कुछ नहीं करती है, उसके बाद में इंजेक्टेबल और ज़रूरत पड़े तो ऑपरेटिव थेरेपी क्या क्या रहती है देखेंगे हम डिटेल में। और बिल्कुल सर, हमारे साथ कुछ फीमेल ऑडियंस भी Sure, है। लेते आशा जी है दौंड पुणे से, उनका सवाल है। आशा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, सर बोलिए। पार्टनर की लिंग में टेढ़ापन है और संबंध करते समय दर्द होता है, तो क्या करें? देखो हम इमेजिनरी बोल लेते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन हो रहा है जी। देखो कैसा चीज़ है, यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए एक्ट करना है। भाई आपका इतना बेंड ज़्यादा हो कि वहाँ पे एंट्री करते हो तो इंट्रोइटस में कोई सेंसिटिव पार्ट रहता है, वहाँ पे आप एंट्री करें और लैटरल वॉल में हिट हो रहा है, जी पॉइंट रहता है ऊपर वाले एरिया में, तो कैसे एंजॉयमेंट मिलेगा? तो उनको पेन हो रहा है, वहाँ पे बेंड की वजह से प्रॉपर सेटिस्फैक्शन है, ऑर्गेजम नहीं मिल रहा है। तो क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए? हमें उसे स्ट्रेट करना है, पहले डायबिटीज क्लीन करना है, और बाद में कुछ एक्सट्रीम केसेस में इन्हें एक्सरसाइज करके इम्प्लांट भी लग सकता है, लेकिन क्या क्या लगता है देखेंगे। और सर अक्सर ये कहा जाता है कि इस जैसे डिसीज में Correct. पी शॉट थेरेपी यूज हाँ, करते हैं, तो right, ये सच right. है क्या और कैसे? डेफिनेटली, और क्या रोल होता है उसका? बिल्कुल बिल्कुल। देखो पी शॉट एक ऐसी थेरेपी है, देखो जहाँ पे कोई खड्डा हो या कुछ एलिवेशन हो उसी का टिश्यू जाना चाहिए, ब्लड सप्लाई जाना चाहिए, नर्व्स तैयार होने चाहिए। भाई गोली खा के तो नहीं होने वाले, तो ब्लड हमारा ही निकाल के प्लेटलेट को एक्टिवेट करके हम सेंट्रीफ्यूज करके कुछ ग्रोथ फैक्टर इंटरफेरॉन डाल के उसे वहाँ पे सब पोजीशन में इंजेक्ट करते हैं। धीरे धीरे क्या करेगा, नए नर्व्स आ गए, नए वेसल्स आ गए, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट तैयार हो गए, डिसीज टिश्यू निकल गया, लिंग स्ट्रेट हो गया और एक्टिविटी अच्छी हो गई। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इससे भी नहीं हुआ तो क्या करते देखेंगे। और बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, श्योर, इसके लिए कौन सी सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं क्या, या। ये इम्पोर्टेंट। जब पी शॉट काम नहीं करेगा जी। तो वहाँ पे रुकना नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई एक चीज़ ने काम नहीं किया दूसरी चीज़ सामने रहती है, इसलिए तो हमारा रिसर्च है। बिल्कुल। सर्जिकल एक्सीजन, माइक्रोस्कोपिक, यानी वहाँ पे नर्व्स को डैमेज नहीं करना है, वेसल को डैमेज नहीं कर रहा, वो पार्ट निकालना है, निकाल के उसको डर्मल ग्राफ्ट लगाओ, छोटा होगा तो सूचर करो, बहुत बार ज़रूरत पड़े तो इम्प्लांट भी डालने की ज़रूरत पड़ती हो। तो फ्रेंड से क्या कहूँगा, ऐसी कोई गीट हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, शर्म के मारे घर पे मत बैठो। इससे प्रॉब्लम आपको आता है, आपके पार्टनर को आता है, इवन आप डिवोर्स तक जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलो, अपनी समस्या दूर करो और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अभी स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हो, जहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख रही है www.endologistvijaydahifale.com। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के जो महाराष्ट्र में जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे वो अवेलेबल है। आप कहीं पर भी, आपका जो नियरेस्ट सेंटर है, आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं और आपको जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव तरीके के साथ मिल भी सकती है। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।